एक प्यासा आदमी एक कुएं के पास गया जहां एक जवान औरत पानी भर रही थी। उस आदमी ने उस औरत से थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा। खुशी से उस औरत ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने औरत से पूछा कि आप मुझे औरतों के त्रिया चरित्र के बारे में कुछ बता सकती है। इतना कहने पर वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग कुएं की तरफ दौड़ने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उस औरत ने कहा, ताकि गांव वाले आएं और आपको खूब पीटें, और इतना पीटे कि आपके होश ठिकाने लग जाए। यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मुझे माफ करें, मैं तो आपको एक भली और इज्जतदार औरत समझ रहा था। तभी उस औरत ने कुएं के पास रखा मटके का सारा पानी अपने शरीर पर डाल लिया, अपने शरीर को पूरी तरह भिगा डाला। इतने देर में गांव वाले भी कुएं के पास पहुंच गए। गांव वालों ने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ। औरत ने कहा, मैं कुएं में गिर गई थी। जब भी आप अकेले पड़ जाओ तो ये बातें याद रखना। नंबर 1, बातें कम करो और काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को आजकल सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। नंबर 2, जो इंसान अपने दिल के इमोशन और अपनी भावनाओं से लड़ना सीख गया, वह जिंदगी जीना सीख गया। नंबर 3, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। नंबर 4, औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जहाँ पर पति का सम्मान न हो, वह स्थान पत्नी को त्याग देना चाहिए, चाहे वह उसका मायका ही क्यों न हो। पत्नी का जीवन पति के साथ होता है। पत्नी के सारे सुख उसके ससुराल में होते हैं। क्या तुम भिखारी को इसलिए पैसा देते हो कि उसका भला हो, या फिर इसलिए ताकि ऊपर वाला तुम्हारा भला करे? और अगर सिर्फ पुण्य कमाने के लिए तुम दान करते हो तो असली भिखारी कौन हुआ? सोचिएगा जरूर, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिस महिला की ससुराल में यह 3 लोग होते हैं, वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं। इससे पहले माँ दुर्गा के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार जिस महिला के सास ससुर होते हैं, ऐसी महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिस महिला के पति के 2 या उससे अधिक भाई बहन हो, तो ऐसी महिला बेहद शुभ मानी। पति की खाई हुई थाली में जो महिला भोजन कर लेती है, उसकी 2 चीज बढ़ती है। आइए जानते हैं। उससे पहले हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। यदि जो महिला अपने पति की झूठी थाली में से निवाला खाती है, तो उस महिला के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से पति पत्नी का बंधन मजबूत और गहरा होता है तथा पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति आत्मसम्मान बढ़ता है और पति के लिए बहुत शुभ माना जाता। घर की छत पर भूलकर भी न रखें ये 3 चीजें। शास्त्रों के अनुसार इन 3 चीजों को घर की छत पर रखने से गरीबी मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, हमेशा रहोगे कंगाल। चलिए जानते हैं कौन सी है वो 3 चीजें जिन्हें छत पर रखना अशुभ होता है। जानने से पहले हे माता रानी, जो भी कोई इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपनी परेशानी लिखकर इसे 3 दोस्तों में शेयर करे, उसके घर में अपार खुशियां भर देना। नंबर 1, घर की छत पर कबाड़ रखना। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। नंबर 2, घर की छत पर रद्दी पेपर और पुरानी किताबें रखना। यह गरीबी को आमंत्रित करता है। नंबर 3, घर की छत पर लगे पौधों को सूखने के बाद भी छोड़ देना। यह तो और भी अशुभ है। शादी के बाद बेटियों को 7 चीजें भूलकर भी न दें। शादी होने के बाद बेटियों को भूलकर यहाँ न दें, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा और बेटी और दामाद में कभी भी समंजन नहीं बैठ पाता। बेटी के साथ ससुर से बेटी का हरदम झगड़ा होता रहता है, तो इन 7 बातों को हमेशा ध्यान रखें। शादी के समय नहीं देना चाहिए। आइए जानते हैं वह कौन कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें बेटी को नहीं देना चाहिए। नंबर 1, बेटी को कभी भी खट्टी चीज, अचार या कड़वी चीजें ना दें। नंबर 2, सुई धागा या नोकदार चीज ना दें। नंबर 3, छन्नी, सूप या झाड़ू भूलकर ना दें। नंबर 4, शादी के बाद अपने कुल के देवी देवताओं के प्रसाद ना दें, अशुभ होता है। नंबर 5, लाल मिर्च या तीखी चीजें भी ना दें। नंबर 6, बेटियों को शादी के बाद चूल्हा या गैस बर्नर भी नहीं देना चाहिए। नंबर 7, ब्याह के बाद माचिस, चाकू, कैंची न दें। इन 7 चीजों का जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, ऐसी महिला का स्वभाव कैसा होता है? आइए जानते हैं। ऐसी महिला शुभ मानी जाती है या अशुभ? इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस महिला के बालों की लंबाई ज्यादा होती है, ऐसी महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसी
ऐसी महिला को देवी का दर्जा दिया गया है और ऐसी महिला बेहद धनवान रहती है।